मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। अहमदाबाद में हुए मध्य प्रदेश के निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों के जरिए 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गुजरात और मध्य प्रदेश को जुड़वा भाई बताते हुए गुजरात के औद्योगिक अनुभव और मध्य प्रदेश को लेकर संभावनाओं को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया है। बता दें कि अहमदाबाद के इस निवेश संवाद में 500 से ज्यादा उद्योगपति यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को बताया है कि मध्य प्रदेश के पास 1 लाख से ज्यादा का लैंड बैंक है, 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क हैं, 8 एयरपोर्ट, 22 रेलवे जंक्शन है और 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क है। यानी सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के पास निवेश के लिए जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और देश के लिए अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक भी है। वहीं एक तरफ गुजरात भी है जिसे देश के बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्रों में गिना जाता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है जिसके पास जमीन, प्राकृतिक संस्थान और देश के बीचों बीच होने की लोकेशन का फायदा है। तो क्या इन दोनों की ताकत मध्य प्रदेश को देश का नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए तैयार है? वहीं सरकार का एक और बड़ा दावा है कि पिछले 2.5 साल में मध्य प्रदेश को 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की अब नजर 2027 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर है। क्या अहमदाबाद से शुरू हुई ये निवेश यात्रा 2027 तक मध्य प्रदेश के लिए बड़े औद्योगिक बदलाव में बदल पाएगी? क्या गुजरात के उद्योगपति मध्य प्रदेश की तरफ अपना रुख करेंगे? क्या एमपी अपनी जमीन, पानी और लोकेशन की ताकत को निवेश में बदल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलने की एक शुरुआत है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। क्या आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। तो मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं अपरंपार हैं। मध्य प्रदेश में अपनी जमीन है, मध्य प्रदेश में अपना पानी है और मध्य प्रदेश कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो यही सवाल कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो अहमदाबाद में जो ये समिट हुआ है और अहमदाबाद में 500 से ज़्यादा उद्योगपति निवेशक शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को बताया कि मध्य प्रदेश के पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक है। यानी 1 लाख से ज़्यादा लैंड बैंक होने का मतलब सरकार के पास इतनी ज़मीन है, 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क हैं, 8 नए एयरपोर्ट हैं, 22 रेल जंक्शन हैं और 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क नेटवर्क है। यानी सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के पास निवेश के लिए जमीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक भी है। और चाहिए क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो चाहिए होता है और कई चीज़ें और चाहिए होती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, देश के बड़े औद्योगिक और निवेश के केंद्रों में गिना जाता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिसके पास पानी है, ज़मीन है, प्राकृतिक संसाधन है, देश के बीचों बीच होने की लोकेशन का फायदा है, तो क्या इन
दोनों की ताकत यानी मध्य प्रदेश और गुजरात की ताकत मध्य प्रदेश को देश का नया इन्वेस्टमेंट हब बना सकती है। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 8,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई है उस पर क्या हमारे मेहमान सोचते हैं। तो हमारे साथ विवेक सिन्हा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। गोविंद गुर्जर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आज जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में 8,665 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, सबसे पहले आप कैसे देखते हैं कि राजनीतिक चर्चा करूं उससे पहले एक निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, निवेश को लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है, खासतौर पर उधर सूबे के मुखिया मोहन यादव काफी प्रयासरत हैं। विदेश भी एक दौरा उन्होंने किया, आपने देखा, और जीआईएस समिट भी हुए और 2027 में एक जीआईएस समिट होने को जाना है। तो कुल मिलाकर अब जो बात की जा रही है, क्योंकि जब भी निवेश किसी सूबे के लिए लाया जाता है तो उस निवेश के पीछे एक ध्येय होता है, और ध्येय होता है कि ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर। तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण और शहरी विकास की संरचना कैसी होगी और कितना इन्वेस्टमेंट इसके लिए जरूरी है, जो सूबे के अंदर से लाकर दूरस्थ सूबे जैसे गुजरात जो हमारा पड़ोसी राज्य है, हाँ। और प्रधानमंत्री का एक तरह से कहा जाए होम स्टेट है, तो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रधानमंत्री जी के साथ डायरेक्ट अप्रोच होते हैं, और इसी अप्रोच का फायदा मध्य प्रदेश को उठाना चाहिए। और यही वजह है कि जो गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था कल, जो मीटिंग हुई है, अब डॉक्टर मोहन यादव के पास बड़े विजनरी अफसर्स की ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम है, जैसे नीरज मंडलोई जी हैं जो उद्योग भी देखेंगे, और 2027 को जेआई समिट होना है तो उसमें बड़ी भूमिका उनकी रहेगी। और चीफ सेक्रेटरी हैं अशोक वर्णवाल, तो उनका भी एक विजन काफी लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो तमाम तरह के कार्य करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर अफसरों की जो काबिल अफसरों की जो फौज है, अब उनको सक्रिय होना पड़ेगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ। और इसके साथ साथ जो जो लापरवाहियां होती हैं, या मैं आपको अभी अभी बैठा हुआ हूं तभी मेरे पास जानकारी आई है कि संकेत भोंडवे जी, वो भी एक विजनरी कमिश्नर है शहरी विकास मंत्रालय के, उन्होंने 5 कंपनियों का भी अभी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, क्योंकि और वो भी सब कुछ ऐसी जानकारी है कि सारी जानकारी लेने के बाद की जो अनियमितताएं विकास के कार्यों में ये कंपनियां अपना रही थी। तो इस तरह की एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि और कंपनियां जो यहाँ पर आए उनको सबक मिले कि वाकई वो सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, काम के लिए, तो ही मध्य प्रदेश में आए। तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, तब जाकर मध्य प्रदेश का ग्रामीण और शहरी विकास धरातल पर नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। रितेश त्रिपाठी जी, किस तरीके से देखते हैं 8,635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और मध्य प्रदेश के पास अपना जमीन है, मध्य प्रदेश के पास किसी चीजों की कमी नहीं है, इन्वेस्टर अब लगातार आपके मध्य प्रदेश में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मध्य प्रदेश को और विकास के रास्ते ले जाएंगे, किस तरीके से देखते हैं त्रिपाठी जी? जी, आपके चैनल में इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं जी। और मध्य प्रदेश की जमीन तो सरकार की जमीन का अता पता नहीं है, तो आप क्योंकि सरकार होती है कोऑर्डिनेशन की। आज आप देखिए सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके बीच में खींचातानी का माहौल मचा हुआ है। खुद हमारे प्रदेश का एक सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहता मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण पद पे है। दूसरी तरफ यही हाल कैबिनेट की हर मीटिंग में धक्का मुक्की का हो रहा है। जब सरकार के ही स्तंभ उखड़े हुए हैं, वो प्रदेश को कौन सी गति देंगे? सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो ये है। नंबर 2, आपने कहा कि प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रोड मैप। मध्य प्रदेश का क्या रोड मैप है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात जुम्मा 1 साल पहले कही गई थी। आप बताइए, इतने एमओयू साइन होने के बाद वो इन्वेस्टमेंट धरातल पर किस शहर में दिख रहा है? मैं रीवा संभाग की बात कर रहा हूँ, चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ, शहडोल की बात कर रहा हूँ, आगरा मालवा की बात कर रहा हूँ, भोपाल की बात कर रहा हूँ। बताइए कहां वो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है? क्या इंदौर में दिख रहा है? अगर एक इक्का दुक्का आएगी। नंबर 1। नंबर 2, रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल का क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्राइम को क्या भूल सकते हैं? मध्य प्रदेश क्राइम कैपिटल के रूप में उभर रहा है। चाहे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं
सदन की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचारों पर, महिला अत्याचारों पर लॉ एंड ऑर्डर इज ए कंप्लीट फेलियर। मध्य प्रदेश की जो हालत है। अब अपन बात करते हैं पानी की। जो हमारे प्रदेश में आपने कहा साधन है, संसाधन है, पानी है, भूमि है, तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंदौर हमारे यहाँ की कॉर्पोरेट कैपिटल है, आप मानते हैं इस बात को? और उसी इंदौर में 40 लोग मलमूत्र मिला पानी पीकर मर रहे हैं। वेयर इज द गवर्नमेंट? वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? वेयर इज द मॉनिटरिंग? क्या कर रही है? वेयर इज द डेवलपमेंट? चलिए अब इन चीजों का जवाब मैं ले लेता हूं, ठीक है विवेक सिन्हा जी। ठीक है सर, आपकी बात आ गई त्रिपाठी जी। अब देखिए, आप देखिए जितने आरोप लगाए हैं उनका जवाब मैं ले लेता हूं। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल पहले तो त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के विजन से मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विकास हुआ कहां? जो पूर्ववर्ती एमओयू साइन हुए हैं धरातल पे कहां उतारे गए? इनका ये प्रश्न है, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। लेकिन जो ये इन्वेस्टर सबमिट हुआ है, 8,000 से ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं आज, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे उसको भी आप बताइएगा कि 8,635 करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव मिले हैं, एक प्रतिक्रिया उस पर भी। देखिए, कांग्रेस जो है वो कभी भी विषय पे बात नहीं करती है। अभी भी जो रितेश त्रिपाठी जी ने विषय पे बात करी कि वो उद्योगों से हट करके उन्होंने सब गिनाया कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैलाश जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री कहाँ गए। तो आप बात करें कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है अभी उद्योगों में। मध्य प्रदेश में अब उद्योग सिर्फ कृषि आधारित नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और इस प्रकार के अनेक फूड प्रोसेसिंग हो गए, ये सभी प्रकार के उद्योगों में मध्य प्रदेश में चहुओर विकास हो रहा है। अब मैं आपकी बात करूं टेक्सटाइल की, तो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क में अभी जमीनों में बचे ही नहीं है। सेकंड फेज का खोल चुके हैं, थर्ड फेज की भी तैयारी चल रही है। टेक्सटाइल उद्योगों में पीएम मित्र पार्क ने जिस प्रकार से तरक्की की है, उससे पूरे इंदौर डिवीजन के आसपास जितने विकास कार्य हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है कि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और टीसीएस इंदौर में अपना ऑपरेशन चालू कर चुकी हैं। 15,000 से ज्यादा वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, उसमें कई मध्य प्रदेश के भी हैं, बाहर के भी हैं, और इतना बड़ा कैंपस दोनों का यहाँ पे उपलब्ध है। अब हम बात करें मंडीदीप और उस एरिया की, तो कई फूड प्रोसेसिंग की कंपनियां वहां पे अपना काम चालू कर चुकी हैं। 1,000 से ज्यादा कंपनियों को हम जमीन का आवंटन दे चुके हैं, जिनमें काम चल रहा है। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस को ये सब दिखाई इसलिए नहीं देता कि कांग्रेस घर बैठी हुई रहती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घर पे बैठ के बयान जारी करते हैं, घर पे बैठ करके सब करते हैं। जमीन पे जाकर के अगर ये देखेंगे कि उद्योगों का विकास कहां तक हो रहा है, पीतमपुर जाइए, पीतमपुर में देखिए कितनी नई इकाइयां आ गई हैं, पीतमपुर में जमीनों की स्थिति क्या है, कितने प्लॉट खाली पड़े हैं। पीतमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्लस्टर में एक प्लॉट नहीं मिलता उद्योगों को। अब आपका हमारा क्लस्टर कहां तक जा चुका है? अब सिर्फ हमारा हमारा रीजनल, अब जो हम रीजनल लेवल तक जा रहे हैं। अब उद्योगों के विकास सिर्फ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर नहीं है। अब हम मंदसौर, नीमच ऐसे क्लस्टर भी डेवलप, जहां कृषि आधारित उद्योग, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, ऐसे कई उद्योगों का गठन हो रहा है। अब आप देखिए, हमारा इकोनॉमी का है कि $550 बिलियन तक लेके जाने का मध्य प्रदेश की हमको। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस को कुछ नजर क्यों नहीं आता। मैंने बताया जैसे कि हवा में बात करके, डिबेट में बहस करने के लिए, नेताओं के मुद्दे बनाने के लिए कि कैलाश जी ऐसा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। भैया, आप विकास की बात करें तो विकास के बाद मॉडल पे बात करें। आप देख रहे हैं 34 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हैं। ठीक है गोविंद जी, ठीक है सर। गोविंद जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी जो रितेश त्रिपाठी जी जो सवाल कर रहे थे और विवेक जी से मैंने उसका जवाब लिया, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए इससे पहले भी इन्वेस्टर सबमिट हुए और निवेश आए, लगभग काफी निवेश आए और निवेशक भी आए, उसको धरातल पर कितना उतारा गया है? क्या आपको लगता है कि जो पहले पूर्ववर्ती बातचीत हुई, एमओयू साइन हुए, उसको धरातल पर उतारा गया है, या अभी चीजें कागजों में है और 8,000 से ज्यादा फिर प्रस्ताव मिल गए हैं? उन चीजों को लेकर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, इन सब चीजों में यही कहा जा सकता है कि जब भी आप इस तरह के निवेश के प्रस्ताव आते हैं, एक तो आपका सिंगल विंडो जो प्रोसेस होता है वो काफी पारदर्शी होना चाहिए। जो निवेशक है वो सिर्फ फाइलों और क्लैरिफिकेशंस के लिए परेशान न रहे कि यहाँ से आपको क्लियरेंस लेना है, ये सब चीजें हैं। वो चीजें एक्चुअली इसका परिदृश्य आप अगर ज्यादा फैला देंगे
तो निवेशक परेशान हो जाएंगे। तो आपकी जो सिंगल विंडो प्रोसेस है वो काफी पारदर्शी होनी चाहिए और भरोसेमंद होनी चाहिए। और अभी जो दावा किया जा रहा है कि 34 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव निवेश के आ चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए और 10 लाख करोड़ तक के जमीन पर आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब विकास का प्रारूप भी बदल चुका है। अभी बिजली, पानी, सड़क ही नहीं, आपको विकास अगर करना है तो इंडस्ट्री के वे में भी आपको विकास करना है, आपको आईटी सेक्टर में भी विकास करना है। आपके जो आईटी पार्क डेवलप हो रहे हैं, मैं देखता हूं कि कई जो निवेशक हैं कई बार इन चीजों को लेकर परेशान होते हैं कि उनका लैंड का क्लियरेंस नहीं हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं आपके पास 1 लाख एकड़ तक का लैंड बैंक है और जो जमीनें हैं वो निवेशकों के लिए आसानी से दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आई हैं कि निवेशक परेशान हुए हैं कि उनका सारा कुछ प्रोसेस हो गया लेकिन अभी तक जमीन उनके लिए अलॉट नहीं की गई, या जमीनें अलॉट की गई तो जो और चीजें सुविधाएं होती है सरकार की तरफ से दिए जाना चाहिए, उन चीजों में अनियमितताएं देखी गई कुछ केसेस में। तो यहाँ पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। जो भी निवेशक आ रहे हैं उन्हें वो अगर अपने प्रदेश में निवेश का भरोसा हमें दे रहे हैं तो हम भी उन्हें एक प्रॉपर सुरक्षा का भरोसा दें और उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करें और साथ ही साथ प्रदेश के लिए बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है रितेश जी, ठीक है सर, ठीक है रितेश जी, मेरा एक सवाल, देखिए विपक्ष का भी अगर देखा जाए तो बहुत महती भूमिका आप लोगों की है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर कि ये चीज किया जाता और मध्य प्रदेश को विकसित किया जा सकता है, तो आप अपना वो सुझाव भी दे सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाया जाए, क्योंकि अगर विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो उसमें सबका विकास होगा। विवेक जी भी इसी में है, रितेश जी भी हैं, गोविंद जी भी हैं, सब बढ़ेंगे। तो कोई अगर सुझाव है तो वो आप दीजिए एक। देखिए, जो लोग अपने, एक तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। पर इनकी आंखों में एक द्वेष का, एक भेदभाव का नजरिया इस तरह कायम हो गया है कि सरकार सदन में जवाब देने की जगह नारेबाजी में उतर आते हैं हमारे मोहन यादव जी, हिंदूवादी राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदूवाद जिंदाबाद। तो जो लोग के अंदर इतना मन तक भेदभाव घर कर गया, उनसे आप किसी तरह के सामंजस्य की उम्मीद नहीं कर। सदन ने कभी मांगा इन्होंने प्रस्ताव कि आप प्रस्ताव दीजिए, हम साथ में बैठते हैं, कभी संयुक्त बैठक की गई। अगर एक उद्योग मध्य प्रदेश में पनप रहा है तो भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को गाली देने का उद्योग मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया पनप रहा है। आप इनसे इनके काम का लोग लेखा जोखा मांगेंगे तो कांग्रेस को पलट के गाली देने लगेंगे और बोलेंगे 40 साल पहले क्या था। मैं बताना चाहता हूं सिर्फ पीथमपुरा मध्य प्रदेश में नहीं है। जब भी कोई भी आदमी का डिबेट में पीथमपुरा की बात करता है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है, मध्य प्रदेश में लाखों लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश पढ़ाई की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपके जो महाक्रांतिकारी मुख्यमंत्री है उनको इस बात की जानकारी, और आपको भी जानकारी बताऊंगा प्रवक्ता महोदय, कि तीसरे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और तीसरा गौरवान्वित प्रदेश आपका मध्य प्रदेश है। सिर्फ आप पीथमपुरा को गिना के या दिल्ली के संसद भवन को गिना के आप अपना डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते। गांव गांव में, गली गली में, चौराहों में, कस्बों में, तहसीलों में क्या उद्योग डेवलपमेंट हो रहा है, एमएसएमई के उद्योग किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, ये सवाल आपको बताना पड़ेगा। बिना पैसा दिए कोई भी लोन 1 रुपए का सैंक्शन नहीं होता। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के लिए इतने साल से मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में आज तक कंप्लीट रोड मैप प्लान नहीं बन के तैयार हुआ है, और आपके पास ले दे के वही इंदौर का पीथमपुरा गिनाने को है। उसकी भी हालत ऐसी है कि आए दिन वहां के व्यापारी हड़ताल करते हैं, सरकार के मुंह पे तमाचा मारते हैं। और मैंने बात की कैलाश विजयवर्गीय की, क्योंकि इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय वही मंत्री आते हैं जो मुख्यमंत्री से आए दिन लड़ते हैं और पूरे प्रदेश के पेपरों में छपता है। और मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कहता है, भास्कर में छपता है कि बिना पैसा लिए कोई कलेक्टर काम नहीं करता। क्या यह स्टेटमेंट रितेश त्रिपाठी का है? रितेश जी, मैंने कहा कि कोई ऐसा सुझाव अगर आपकी, आप तो सिर्फ भेंट चढ़ गया पूरा प्रशासन और ले दे कि जब आप इनसे नहीं देखिए आप सर त्रिपाठी जी, आप सिर्फ कमियां बता रहे, कोई आपका व्यक्तिगत ऐसा सुझाव मैंने पूछा था, कैसी चीज बताइए। आप सिर्फ लगातार कमियां, देखिए कमियों को दूर करने के लिए ही इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम तो पूरा पीपीटी बना के पूरा रोड मैप देना, पर लेने वाला कौन है? आप घर के दरवाजे बंद कर रखे हो, आपने मतभेद को मनभेद बना डाला है। चलिए आपके एक प्रश्न का मैं जवाब ले लेता हूं। विवेक जी, ठीक है सिन्हा साहब,
सुनिए, ठीक है, ठीक है, सदन में ठीक है, ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ठीक है, मेरा सवाल विवेक जी आपसे, देखिए क्या मध्य प्रदेश सिर्फ पीथमपुर नहीं है, ये रितेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो जितने जिले हैं सब हर एक, मैं रितेश त्रिपाठी जी को उनके सवाल का जवाब दे देता हूं। मध्य प्रदेश में सिर्फ पीथमपुर नहीं है, मध्य प्रदेश में धार जिला है जहां पीएम मित्र पार्क बना है, मध्य प्रदेश में उज्जैन और विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र बना है जहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के हब आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में नीमच और झांझरवाड़ा भी है जहां टेक्सटाइल केमिकल के भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंदसौर भी है जहां जग्गा खेड़ी के अंदर एमएसएमई फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट आ रहे हैं, देवास के अंदर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के ट्रैक्टर के प्लांट आ रहे हैं, इस भोपाल क्षेत्र में एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट आ रहे हैं, रतलाम क्षेत्र में भी आ रहे हैं, सागर बीना क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और एनर्जी के भी प्लांट आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसे कई क्लस्टर है। बुरहानपुर में भी अभी हमने टेक्सटाइल पार्क की अभी शुरुआत करी, बुरहानपुर में भी हम लोगों ने एक जाके प्लांट किया है, वहां पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बुरहानपुर में टेक्सटाइल का एरिया बन गया है, पीएम मित्र पार्क में जमीन नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा आवंटन के लिए लोग वहां पे एप्लीकेशन लगा के बैठे हैं। पंजाब की एक कंपनी ने भी 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 दिन पहले एप्लीकेशन किया है पीएम मित्र पार्क में, वो भी कम से कम 15 एकड़ का जमीन मांग रहे हैं। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है खुले चश्मे से देखना नहीं चाहती, सदन में बहिष्कार करना चाहिए। अभी अमित शाह जी से उनको बात करनी थी, जब अमित शाह ने आए तो वो उठ करके राहुल गांधी भाग गए। दिक्कत यह है कि पलायन करने की कांग्रेस को है वो आदत बन चुकी है, और कांग्रेस ने हमेशा भागों की राजनीति करी है, कभी भी सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश नहीं करी है। अब आप एक बताइए, कांग्रेस में बात किससे करें? जीतू पटवारी से बात करें कि उमंग सिंगार से बात करें? जीतू पटवारी तो विधायक नहीं है, उमंग सिंगार, अब ये दोनों आपस में लड़ते हैं, जैसे ये फालतू बातें करते हैं कि आप शांति करवाने जाते हो क्या? आप दोनों के बीच शांति करवाने जाते हो क्या? मध्यस्थता करवाने लड़ते हैं आप उसमें, सर ये करते हैं, आपके बीच में बोलता नहीं, आपको बुलाया जाता है क्या? मतलब बुलाया जाता है शांति करवाने का? अब जब मेरी बात बातें का थोड़ा मत रखी जाएंगी, बात तथ्यों के आधार पर करेंगे। देखिए इन्वेस्टर समिट पर हम बात कर लेते हैं। देखिए विकास की बात इन्वेस्टर समिट पे करेंगे, हम इस पे मुद्दे से भटकेंगे नहीं, इसी पर रहेंगे। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को ठीक है, वो अलग विषय, जिस दिन वो मुद्दा होगा उस पर जरूर हम बात कर लेंगे। कांग्रेस तक कौन बात करने आएगा विकास की नीति पे? अरे सदन में किससे बात की है? मोहन यादव सदन में आते नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय आते नहीं, प्रहलाद पटेल आते नहीं है, कौन आता है? किससे बात की जाए? आप बताओ, आपके मंत्री आपकी सरकार कितनी बार मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेंगे यार, मिलना है? आप बताइए, विकास को लेकर एजेंडे पे चर्चा करनी है, कितनी बार आपस में करकांडी खेल रहे हैं, ये भंग करे वो नई करकांडी सुना है, आते नहीं है। आपका कांग्रेस की बनी हुई है, अभी आप देखिए कांग्रेस की क्या आपने देश को नई क्रांति दी। चलिए ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, आप सभी को यहीं रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों के हमारे साथ जोड़ने के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में 8000 से ज्यादा अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार विकास की बातें हो रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये लगे हुए हैं कि प्रदेश को और आगे लिया जाए। देखिए राजनीति अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, मुख्यमंत्री लगातार उनका यही विजन है कि प्रदेश को और आगे लिया जाए। और